ताजुल शरिया हमेशा अपने आप को यूट्यूब से दूर रखा, हमेशा अपने आप को व्हाट्सएप से दूर रखा। जो हमारे बच्चे व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाते हैं वह बच्चे अपने आप को समझ लें कि ज़रूरतन मोबाइल का इस्तेमाल करें। ज़्यादा उससे अटैच रखेंगे तो शख्सियत तुम्हारी जलकर राख हो जाएगी, तुम्हारी आँख की बीनाई जाएगी। मोबाइल आँख से चार्ज होता है और आँख की खासियत है जला देना। अगर आँख को कंट्रोल में रखोगे तो आँख पे खाना बनाओ, आँख पे अपनी फैक्ट्री चलाओ, आँख पे अपने घर के साजो सामान तैयार करो, आँख को कंट्रोल में रख के कपड़ों को प्रेस करो। लेकिन ये आँख तुम पर गालिब आ गई तो तुम्हारे घर को जला कर राख कर देगी, तेरी फैक्ट्री जल जाएगी, तेरा वजूद जल जाएगा। इसलिए मोबाइल आँख से चार्ज होता है, इसको बस में रखो, यानी कंट्रोल में रखो। हमेशा उसके साथ चिपके हुए मत रहो, जरूरतन इस्तेमाल करो। फोन आए फोन जाए, और कभी कभी उसके डाटा ऑन करो और कभी अच्छी चीजों को देख लिया करो और खराब चीजों को ना देखने की कसम खा लो। फजूल चीजों को भी मत देखो, उससे दिल में नफाक पैदा होता है और फजूल चीजों को देखते देखते हराम चीजों की तरफ दिल और दिमाग माइल हो जाता है। जो बज़ाहिर इधर उधर का वीडियो फोटो देखता है और देखते देखते गंदी चीजों पे नजर पड़ गई, उसका वो रसिया बन जाता है। अब चाहे वह हिजड़ा हो जाए, नामर्द हो जाए, ये लत नहीं छूटती। इस तरह शराब पीने की लत लग जाती है, उसी तरह गंदी तस्वीरों को देखने की लत लग जाती है, मोबाइल चलाने की लत लग जाती है। लोग रात के 3-3 बजे तक जाकर मोबाइल चलाते हैं। कंट्रोल में रख, नींद की कमी की बीमारी आजकल फैल गई है, पागलपन की बीमारी चल रही है। मोबाइल को कंट्रोल में रख, उसका इस्तेमाल कम किया कर, रात में अपने बिस्तर से उसको अलग रखा कर और अपने करीब मत रख, वरना नींद नहीं आएगी, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादातर वक्त गेम का इस्तेमाल मत कर, अपने बच्चों को के हाथ में मोबाइल मत थमा। हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियां काम कर से बचने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वह छोटा सा बच्चा है, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल का, अब वह मोबाइल में गेम खेल रहा है और माँ अपने काम में लगी हुई है। माँ वीडियो गेम देख, माँ अलग अब मोबाइल चला रही है, बच्चा अलग मोबाइल चला रहा है। ये 1 साल का बच्चा जो मोबाइल में गेम चलाएगा, ये बताए कि उस बच्चे की बीनाई का क्या हाल होगा, उस बच्चे के दिमाग का क्या हाल होगा। लोग अपने बच्चों को अपने हाथ से तबाह करें, वह डाइन है वह माँ जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है, कातिल है वह माँ जो बच्चों की शख्सियत को कत्ल करने पे आमादा है, जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है। उससे गेम फेम से कुछ नहीं होगा, वह गेम से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा, कार्टून से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा। वो आजकल दुनिया के चंद शरीफ किस्म के दानिश्वरों का ख्याल है कि कार्टून से बच्चों की अक्ल खोलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन लोगों ने कार्टून देखा, जिन लोगों ने गेम खेला, वही बैंक को लूट रहे हैं, वही डीएम बनने के बाद साहब गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, वही एसपी बनने के बाद दूसरों के केसेस को कोर्ट में नहीं जाने देते और उनके पैसे से अपनी कोठी सजा रहे हैं। 1 महीना पहले हमारे बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रेड हुआ और साहब एसपी के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिले। वो पैसे कहां से लाते? उसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए माहाना, ये रुपए कहां से आ गए? यानी केस हुआ, उस केस को कचहरी नहीं जाने देना है, उसको निपटा लेना है। मर्डर क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करे, 2-4-10 पेटी यहां पैसा लाओ और सारा काम खत्म है। आईपीएस ऑफिसर है ये साहब डीएम है, ये मिनिस्टर है ये, और ये बचपन में कार्टून देख करके ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, या गेम खेल खेल करके ब्रेन इसका चौड़ा हो गया है, ये बड़ा मिनिस्टर बने हैं और ये गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। जो गेम और कार्टून से बच्चों की तरबियत करेगा, इसी तरह से बच्चा डकैत और लुटेरा पैदा होगा। और बचपन से जो दरूद और कलमा से जिसकी नुमाइश नशोनमा होगी, जिसकी माँ कलमा सुना सुना के, बुजुर्गों की कहानी सुना सुना के, सरकारे दो जहां की सीरत सुना सुना के बच्चों को लोरियो दे के बच्चों को सुलाएगी, उनकी गुड्डी में इस्लाम पिलाएगी, उसका बेटा चाहे किराए के घर में क्यों न रहे, वह बेटा कभी डकैत नहीं होगा, हिंदुस्तान के खजाने को नहीं लूटेगा। वो ऐसा होगा औरंगजेब बना हुआ 50 साल हुकूमत करने के बाद हिंदुस्तान के खजाने के पैसे से अपना कफन नहीं लेगा, वह टोपी सिलकर कुरान पाक की किताबत करके वो अपने कफन दफन का पैसा सेफ रखेगा। कि हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल शासन करने वाला कहता है मैंने अपने हाथ की कमाई से जो पैसे जमा किए हैं उससे मेरी कब्र खुदवाना, उससे मेरे कफन को खरीदना। हिंदुस्तान के खजाने का गलत
इस्तेमाल मत करना। औरंगजेब को बुरा कहने वाला अपने डकैत भाइयों को देख ले, अपने चोर भाइयों को देख ले, हिंदुस्तान के खजाने के लुटेरों को देख ले, तब औरंगजेब को बुरा कहना। जो 50 साल शासन करने के बाद कफन का कपड़ा, कफन का पैसा वो अपने हाथ से किताबत करके टोपी सिल के रखा हो और अपनी कब्र की खुदाई के लिए वो पैसा अपने हाथ की कमाई कर रखा हो, अपनी कब्र पे गुंबद बनाने, छत देने पर वसीयत करके गया हो कि मेरी कब्र पे ऊपर छत न दिए जाए, गुंबद न बनाए जाए, मेरी कब्र की तामीर में हिंदुस्तान के खजाने का पैसा इस्तेमाल न हो, उनको बुरा कहा जा रहा है। चोर और डकैतों को देशभक्त कहा जा रहा है।